तो श्री जगदम्बिके गोधूली समय राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत असनम शयनम चैव अध्ययनम मैथुनम तथा। गोधूली के समय 4 कर्म वर्जित हैं, जिसमें 2 लोग भूल गए हैं, 2 याद है। गोधूली समय राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत, 4 कर्म कौन कौन से हैं? असनम शयनम चैव अध्ययनम मैथुनम तथा। गोधूली के समय आपने सुना होगा, ये लगभग लोगों को याद है कि जब गोधूली होती है, गदवेर जिसको कहते हैं, शाम का समय माने दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि का आरंभ होना होता है, उस समय कहते हैं लोग असनम, भोजन नहीं किया जाता है। गोधूली के समय भोजन करने का विधान नहीं है। शयनम चैव, तो ये लोग, हमारी माताएं आज भी कहते हैं गोधूली हुआ है, गदवेरी हुआ है, इस समय खाना नहीं खाना चाहिए और इस समय सोना भी नहीं चाहिए गोधूली के समय। तो 2 लगभग लोगों को याद है, वो भी बहुतों को नहीं पता है, लेकिन 2 और कर्म है, अध्ययनम मैथुनम तथा। अध्ययन माने पढ़ाई भी गोधूली के समय नहीं करना चाहिए। इसके पीछे बड़ा विज्ञान है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत माहिर हो, बहुत कुशाग्र बुद्धि का हो, तो वो दिन भर रात भर पढ़ता रहेगा। तो गोधूली एक ऐसा समय है कि जिस समय खेलने का समय उसके पूर्व से जाता है और गोधूली तक वो खेलता है। तो हम इस तरह से हमारा शारीरिक और मानसिक व्यायाम हो जाता है, नहीं तो वो थका रह जाता है। तो गोधूली के समय इसके पीछे और भी विज्ञान है कि जब हम जो ग्रहण करते हैं वो उसमें भ्रम उत्पन्न होता है। जो ज्ञान हम लेते हैं, चूंकि दिन और रात्रि का संक्रमण काल है, उस समय जो कुछ भी ज्ञान आप लेते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें भ्रम उत्पन्न होता है या भूलने की स्थिति बनती चली जाती है। इसलिए गोधूली के समय अध्ययन भी वर्जित है। और मैथुनम तथा, पुत्र उत्पन्न की कामना से, संतान उत्पन्न की कामना से गोधूली में स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए, पति पत्नी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गोधूली में गर्भाधान होने से जो संतान उत्पन्न होती है वो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति की होती है, दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। प्रमाण है, अदिति और कश्यप ऋषि की संतान गोधूली में संसर्ग करने से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पैदा हुए। इतनी बड़ी ऋषि की संतान हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु पैदा हुए। इसका पूरा डिटेल बताएंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा देने पे अगली वीडियो की सूचना आपको मिल जाती है। हमारी मंगल कामना आपके साथ है। जय माता की, हर हर महादेव।